हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल धर्मा अकेडमी। तो गाइस, पिछली क्लास में मैंने आपको पॉपुलेशन के कुछ आयामों के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन, किसी भी देश की माइग्रेशन उसकी पॉपुलेशन की बढ़ोतरी या उसके पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। जैसे कि हम जानते हैं, कई लोग एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में रहने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह की पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब बातों को हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से माइग्रेशन से एक जगह की पॉपुलेशन के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो किसी भी देश में प्रवास की दो मुख्य धाराएं होती है। वह दो मुख्य धाराएं हैं एमिग्रेशन यानी उत्प्रवास। जब एक व्यक्ति किसी उद्गम स्थान यानी ओरिजिन प्लेस यानी जिस जगह को वो छोड़कर जा रहा है, उस जगह से छोड़कर जाने को हम बोलेंगे उत्प्रवास यानी एमिग्रेशन। वहीं कोई व्यक्ति अगर दूसरे क्षेत्र को छोड़कर किसी नए क्षेत्र में आ रहा है तो उस घटना को हम इमिग्रेशन का नाम देते हैं। और इमिग्रेशन यानी आप्रवास यानी किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में आना यानी ऐड होना। और जिस जगह पर वह ऐड हो रहा है उस इलाके को डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान कहा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बिहार को छोड़कर दिल्ली आया है तो बिहार उसका उद्गम स्थान होगा, वहीं दिल्ली उसका गंतव्य स्थान होगा। यानी बिहार उसका ओरिजिन प्लेस और दिल्ली उसका डेस्टिनेशन होगा। यानी उस व्यक्ति ने बिहार से एमिग्रेशन यानी उत्प्रवास किया है तथा दिल्ली में इमिग्रेशन यानी आप्रवास किया है। तो किसी भी देश में व्यक्ति दो प्रकार से प्रवास करते हैं। पहला प्रवास है इंटरस्टेट यानी अंतरराज्यीय, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली से बिहार गया है तो उसको हम अंतरराज्यीय प्रवास कहेंगे। दूसरे प्रकार का प्रवास है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जब एक व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है तो उसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास की श्रेणी में रखते हैं। तो किसी भी राज्य में माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए दो मुख्य कारण माने जाते हैं। वह दो मुख्य कारण कौन से हैं? पुश फैक्टर यानी प्रतिकर्ष कारक। हम ऐसे कारकों को बोलते हैं जो किसी भी जगह पर माइग्रेटर्स को मजबूर करते हैं कि वह उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएं। जैसे कि मान लीजिए एक गांव में एक बाढ़ आ गई है, या उस गांव में रोजगार के अवसरों की बहुत ही ज्यादा कमी है, या उस गांव में लोग सिविलाइज तरीके से नहीं रह रहे हैं। तो ये जो कारण जो किसी व्यक्ति को उस जगह को छोड़ने पर मजबूर करते हैं, ऐसे कारकों को हम प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर कहते हैं। यह पुश फैक्टर ज्यादातर हमारे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा विद्यमान होते हैं, जिसकी वजह से लोग उन ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों में जाने लगते हैं। तो दूसरा जो हमारा कारक है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर यानी अपकर्ष कारक। जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यह ऐसे कारक हैं जो किसी भी माइग्रेटर को यानी प्रवासी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं यानी पुल करते हैं। यानी पुल फैक्टर ज्यादातर हमारे शहरी इलाकों के पास होते हैं, यानी अच्छे रोजगार के अवसर, अच्छी एजुकेशन या अच्छी सिविलाइज्ड लाइफ, जिसकी वजह से लोग इन शहरों की तरफ आकर्षित होकर आने लग जाते हैं। इन्हीं कारकों को हम पुल फैक्टर यानी अपकर्ष कारक कहते हैं। तो दोस्तों, भारत में महिलाओं और पुरुषों के प्रवास के कारणों के बीच में काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो मेनली भारत में पुरुष जो प्रवास करते हैं या तो वे अच्छे रोजगार के लिए या अच्छी शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं, जबकि महिलाओं का प्रवास उनकी मैरिज के बाद अत्यधिक देखा जाता है। यहाँ पर पुरुष एक ग्रामीण इलाके से शहरी इलाकों की तरफ ज्यादातर प्रवास करते हैं, अथवा महिलाओं का प्रवास एक ग्रामीण इलाके से दूसरे ग्रामीण इलाके या एक शहरी इलाके से दूसरे शहरी इलाकों में ज्यादातर देखा जाता है। मान लीजिए एक महिला जो कि एक गांव में रहती है, जिसका विवाह दूसरे गांव में तय होने के कारण उसे एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर माइग्रेट करना पड़ा। इसी वजह से महिलाओं का माइग्रेशन ज्यादातर एक ग्रामीण इलाके से दूसरे ग्रामीण इलाके या ग्रामीण से शहरी या एक शहरी इलाके से शहरी इलाकों में ज्यादातर देखा जाता है। जबकि पुरुष जो प्रवास करते हैं वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ अच्छी एजुकेशन या अच्छी इंप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है कि महिलाओं का माइग्रेशन पुरुषों के माइग्रेशन से अलग कैसे है। उसी तरह से दूसरा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा
एमिग्रेशन यानी उत्प्रवास कौन से स्टेट से होता है, तो उत्तर प्रदेश से भारत में सबसे ज्यादा एमिग्रेशन यानी उत्प्रवास होता है। यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे शहरों में रहने के लिए जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा दूसरे क्षेत्रों से लोग कौन से स्टेट में आते हैं, तो वह क्षेत्र महाराष्ट्र है। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अप्रवास होता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है तथा हम ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ विशेष आयामों को भी पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और धर्मा अकेडमी चैनल को जरूर सपोर्ट करें।